भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पहले ये होता था कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स मैनेजमेंट है उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कैमराज हैं एआई के जो नाकिस कर दिए गए हैं सिग्नल्स वगैरह के ऊपर, सबसे पहले तो इसको डिफ़ाइन कीजिएगा कि कब से शुरू हुए हैं, ये सब पंजाब में है या पूरे पाकिस्तान में इस पे काम हो रहा है? जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जैसे कि आपको पता है कि दुनिया के हर शोबे के अंदर ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है इसके अंदर भी इसका इस्तेमाल जो है वो दुनिया की जो डेवलप वर्ल्ड है उसके अंदर तो काफ़ी टाइम से शुरू हो चुका है। ठीक। हमने पाकिस्तान के अंदर भी ख़ास तौर पे पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बुनियादी तौर पे ये है कि जो ट्रैफिक के बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे कि ट्रैफिक के फ़्लो को रेगुलेट करना, अगर कोई ट्रैफिक की वायलेशंस हों तो उनके ख़िलाफ़ एनफोर्समेंट करना और ट्रैफिक के हवाले से प्लानिंग करना, इन तीनों चीज़ों के अंदर जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और उसकी जो बेसिक इनपुट है वो कैमराज हैं कि कैमराज के ज़रिए वो तमाम डाटा कलेक्ट होता है कि जिसके ज़रिए चाहे वो ट्रैफिक की रेगुलेशन हो, चाहे एनफोर्समेंट हो, चाहे उसकी जो है वो प्लानिंग के हवाले से डाटा का एनालिसिस हो, वो तीनों काम हम उसके ज़रिए कर रहे हैं। सर, एआई पंजाब में ट्रैफिक को कम करने में किस तरह से काम करती है, ज़रा बताइए। हाँ जी, ट्रैफिक के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे कि पिछले दिनों में हमारी एक मीटिंग हुई वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, तो उनके दो कंसर्न थे मेन। एक तो ये था कि जो ट्रैफिक का जो फ़्लो है उसको ठीक रहना चाहिए और कंजेस्शन नहीं होनी चाहिए ताकि पब्लिक को इसके अंदर दुश्वारी ना हो, और दूसरा ये कि हादसात की रोकथाम कैसे की जा सकती है। इन दोनों चीज़ों के अंदर जो है वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरह मदद ले रहे हैं कि वो वाले अवामिल, वो वायलेशंस जो कि वजह बनती हैं ट्रैफिक की कंजेस्शन की, जैसे कि उसमें मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो सामने से अगर जो है वो एक गाड़ी आ गई या तो पिछली वाली सारी गाड़ियां जो हैं वो जैम हो जाएंगी और रुक जाएंगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक के फ्लो में रुकावट पैदा होगी, कंजेस्शन पैदा होगी। अब वो वन वे की जो वायलेशन है उसके खिलाफ भी एआई बेस्ड जो है वो हमारी इन्फोर्समेंट स्टार्ट हो गई है। अब किसी भी जगह जो है वो हमारा अगर ट्रैफिक का एहलकार नहीं भी खड़ा और वहाँ पे अगर कोई सिग्नल नहीं भी लगा हुआ तो फिर भी जो है वो हमारे कैमरास के ज़रिए उसकी डिटेक्शन भी होती है और हम जो है उसके ऊपर ई चालान भी करते हैं। इसी तरह वो बहुत सारे अवामिल जैसे कि हादसात हैं वो हम ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात एक मोटरसाइकिल सवार जो है उसने अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ और वो एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से फैटल कोई हेड इंजरी होती है, तो अब जो हेलमेट है उसके ना पहनने की सूरत में भी अब हमारे किसी ट्रैफिक एहलकार का रोकना ज़रूरी नहीं है, वो खुद ब खुद जो है वो उसको डिटेक्ट करेगा हमारा एआई बेस्ड सिस्टम, और वो भी जो मोटरसाइकिल ओनर है उसके घर पे उसका ई चालान पहुंच जाएगा। अच्छा। तो इस तरह जो है वो हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया है इसको। वेरी नाइस। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जैसे सिग्नल है और ये क्रॉसिंग सिग्नल्स सारे, अब इनमें से कोई एक सिग्नल की जो गाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा एक साइड की बहुत जैम है, बहुत फंसी हुई है, अब उसमें एआई का कैमरा क्या काम करेगा? जी, अब यही मैं वो बता रहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमें एनालिसिस के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पहले ये होता था कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स मैनेजमेंट है उसके अंदर हम फिक्स टाइमर्स लगाए होते हैं कि हर साइड को, जैसे किसी को 30 सेकंड है, किसी को 60 सेकंड है, डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। अब उसमें बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि हम एक साइड पे खड़े हैं, हमारी लाइट जो है वो रेड है, दूसरी साइड से जो है वो बिल्कुल सड़क खाली पड़ी हुई है, फिर भी हम वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात लोग जो उसका शिकार भी होते हैं, इरिटेशन भी होती है उसके अंदर। जो एआई है वो हमें इस बात के अंदर सपोर्ट करती है कि वो खुद से देखे कि जिस साइड के ऊपर रोड बिल्कुल खाली पड़ी है और गाड़ियों का फ्लो नहीं है, उस साइड की जो लाइट है उसको रेड करके जिस साइड पे गाड़ियों का फ्लो ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करेगी ताकि उसका जो फ्लो है वो ज़्यादा चलता रहे। तो एआई बेस्ड जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस चीज़ में हेल्प करता है कि जिस साइड पे जिन आवर्स के अंदर रश ज़्यादा होगा उस साइड को वो ज़्यादा फ्लो प्रोवाइड करेंगे ताकि ज़्यादा एफिशिएंट टाइम की यूटिलाइजेशन हो सके। वेरी नाइस सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब सब कुछ ये देखा जाए तो एक ऑटो पे भी होगा, है ना? जी, ऐसे ही एग्जैक्टली जी। हाँ, ये और सारा डाटा ये क्रिएट भी हो रहा है, सारा मिल भी रहा है और सारे रिकॉर्ड भी आप लोग के पास आ रहे हैं। एआई बेस का बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट ही ये है कि वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले एक इंसान जो है वो इंटेलिजेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसके मुताबिक अपने फैसले ले सकता था। अब जो टेक्नोलॉजी है वो भी ये करेगी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे एनालिसिस कर सकती है और एनालिसिस की बुनियाद पे डिसीजन मेकिंग कर सकती है।